जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के एक योद्धा, एक क्रांतिकारी नेता यानी कि देवेंद्र नाथ महतो। देवेंद्र नाथ महतो में वो काबिलियत है कि जो बात भाई दिल्ली के जंतर मंतर से दीपके ने कहा था कि भाई दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला होनी चाहिए। बस झारखंड के जेनजी में अगर देखा जाए तो देवेंद्र नाथ महतो ऐसे हैं कि भाई दुनिया झुकती है, झुकाने वाला होनी चाहिए। बस देवेंद्र नाथ महतो इस सरकार को झुकाने का काम करेगा, यानी कि ये जो वर्तमान की सरकार झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, इसे झुकाने का काम करेगा। क्योंकि आप देखते हैं कि आए दिन झारखंड में जब भी कोई प्रतियोगिता परीक्षा होता है तो भाई उस प्रतियोगिता परीक्षा में कुछ ना कुछ त्रुटियां जो है सामने देखने को मिलती है। और जैसे ही एग्जाम की त्रुटियां सामने आती है तो सबसे पहले पूरे झारखंड में अगर कोई आपको लड़ते हुए दिखेगा क्रांतिकारी के रूप में तो वो है देवेंद्र नाथ महतो। और देवेंद्र नाथ महतो भाई जेपीएससी का ये 14वां जो एग्जाम हो रहा, इस एग्जाम में जो पीटी एग्जाम हुआ इसमें गड़बड़ी को लेकर भाई धरने पे बैठे और वो शेड्यूल बता दिए कि अभी एक सत्याग्रह के लिए हमने कॉल किया, फिर एक जो है कि भाई ताकत दिखाने वाली बात होगी। उसके बाद अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर हमारा जो है कि आमरण अनशन होगा। देखिए, आमरण अनशन जो है दिल्ली के जंतर मंतर पे केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवा दिया, इस्तीफा हो गया तो भाई झारखंड के भी शिक्षा मंत्री और ये वर्तमान की जो सरकार है इसे भी जो है कि सचेत होना पड़ेगा। क्योंकि आपका एग्जाम जब भी कभी हुआ है भाई वो फेयर नहीं हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां सामने आई है और छात्र त्रुटियां निकाले। आप देखिए ना, अभी जो है कि एक मिश्रा जी की बात चल रही है, अभय मिश्रा नाम करके व्यक्ति है, वो भाई दुनिया भर का जितना भी झारखंड में एग्जाम हुआ सब में वो क्वालिफाई है, सब में वो निकाल चुका है। और वो बताता है कि भाई 1 साल का लीज पे जो है 11 महीने के लीज पे किसी होटल को ले रखा था और वो सबसे बड़ा सेटर झारखंड का। अब बताइए कि ऐसे ऐसे सेटर है जो लोगों अभी बीएसओ के पोस्ट पे उससे गिरफ्तारी हुई है। अब ये सारा चीज जो है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के देवेंद्र नाथ महतो, जयराम महतो जो उसके सुप्रीमो है, डुमरी के विधायक हैं, वो एक्टिव दिख रहे हैं। तो क्या आने वाले वक्त में जो है कि झारखंड में एक जेनजी और झारखंड के जेनजी भी जाग चुकेगा? तो देखिए, एक बात तो है, ये लड़ाई कोई पुरानी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई अगर आप अतीत में जाते हैं तो इस बात को टटोल कर देखते हैं कि भाई चाहे वो देवेंद्र नाथ महतो हो, जयराम महतो हो या और तमाम तरह के लोग हैं, एक आंदोलन ऐसे 3 साल पहले, 3.5 साल पहले वो स्टार्ट किए थे और ये यही था नियोजन नीति। भाई हमारी अपनी एक आइडेंटिटी हो, झारखंडी आइडेंटिटी हो, हमारी एग्जाम बेहतर तरीके से हो, फेयर हो, ये आंदोलन चला। लेकिन वो आंदोलन आगे चल के राजनीति है। लेकिन अभी राजनीति की बात नहीं हो, भाई अभी बात हो रही है कि हमारा एग्जाम कैसे बेहतर हो सके। और अगर इसके लिए पूरे झारखंड में अगर कोई बेहतर तरीके से लड़ाई को लड़ सकता है तो वो आपका है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के एक योद्धा देवेंद्र नाथ महतो। अब देखिए ना, देवेंद्र नाथ महतो जो है कि बापू के ये में बैठे हुए थे। अब उस दौरान में भाई सुरेश बैठा कांके का विधायक है, वो आते और आने के बाद, जबकि सुरेश बैठा कांग्रेस के विधायक है, वो आते और आने के बाद उनसे मिलते हैं देवेंद्र नाथ महतो से। देखिए, एक बात तो है, आपकी पहचान जो है ना आपके कार्य से पहचानी जाती है, आपके कार्य की क्या जो है कि भाई ये है। तो आज पहली बार देवेंद्र नाथ महतो किसी धरने पे बैठे, किसी जो है कि एग्जाम को लेकर सामने फ्रंट पे आके सरकार को घेरा, ऐसा नहीं है। खुद जो है सुरेश बैठा, वही कांग्रेस की सरकार और जेएमएम की और लेफ्ट आरजेडी की मिल की सरकार चले, लेकिन उसके विधायक आके वो इस बात को कहते हैं कि भाई कार्रवाई होगी, मैं आपके साथ हूं। यानी कि एक आंदोलनकारी के साथ एक सत्ता दल, जिस सत्ता दल में जो है उसी के शासनकाल में भाई गड़बड़ियां पाई जा रही है। देखिए, सरकार को संवेदनशील होनी चाहिए, जो विधायक है उसे भी संवेदनशील होनी चाहिए और अपने नैतिक जिम्मेवारी लेकर जो है कि भाई इस्तीफा दे देनी चाहिए था जिस विभाग से ये रिलेटेड है। तो झारखंड के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको भी जो है कि भाई एक डिमांड अब धीरे धीरे उठने स्टार्ट हो गई है इस्तीफा का। और जब झारखंड में देवेंद्र नाथ महतो आगे अगर लीड कर रहे हैं तो भाई इस्तीफा तो देना होगा। वही वाली बात हो जाएगी, दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। और देवेंद्र नाथ महतो में वो काबिलियत है। क्योंकि देखिए, देवेंद्र नाथ महतो आज कोई पार्टी बनने के बाद वो आंदोलन या नेता बने, ऐसा नहीं है। खुद सुरेश बैठा इस बात को कह रहे हैं
कि भाई उस वक्त से जो है कि देवेंद्र नाथ महतो को मैं जान रहा हूं, भाई छोटे छोटे मुद्दा को लेकर और छात्रों को मुद्दा को लेकर, झारखंड की झारखंडियत को मुद्दा को लेकर वो अड़े रहते थे। भाई एक बात तो है, आखिर देवेंद्र नाथ महतो किस मिट्टी से बना भाई? शरीर में मांस नहीं है, ये पतला दुबला है। एक बार तो पुलिस इतना बर्बरता तरीके से प्रहार की कि भाई उसे दिल्ली में इलाज कराना पड़ा। कई बार जो है कि पुलिस उसे खोजती है। भाई आखिर रियल में झारखंड के जो वो हमारे पूर्वज जो आंदोलनकारी थे, बिरसा मुंडा, शेख भिखारी, सिद्धू कान्हू, ये जो थे ना भाई, उनका जो है कि एक रूप देखा जाता है देवेंद्र नाथ महतो। अब सरकार को सचेत होना पड़ेगा। हालांकि सरकार जो है जेपीएससी का जो है कि भाई वो जो अध्यक्ष है उन्हें हटा दिए हैं, यहां से काम नहीं चलने वाला ना। फेयर होनी चाहिए एग्जाम। वो तिवारी, अभय तिवारी का क्या होने वाला? हम बात तो यहां तक होता है कि भाई बच्चे का भविष्य की बात है। अब समझिए ना, उसका भाई, उसका वो, और यहां तक ये है कि दो भाई का जो है कि सेम क्रमांक, मतलब आगे पीछे है। भाई रिजल्ट हो गया, वो नौकरी पा रहा है, सब पैसा पे खेला हो रहा, और पैसा पे जो है कि नौकरी झारखंड में बिक रहा है। तो एक बात है कि आखिर जो काबिलियत वाले लोग होंगे वो कहां जाएंगे? तो आप, सरकार आपकी है, तंत्र आपकी है, एग्जाम लेने वाली एजेंसी आपकी है। आप जिसको एग्जाम में भाई लेने की जो आप ठेका देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, वो कहीं बैन है, कहीं करप्ट है, उसके बाद आप यहां दे रहे हैं, और वो जो है कि सारा चीज है। अब ये सारा चीज को देखते हुए झारखंड के युवा, झारखंड के जेनजी जागने वाले हैं। भाई जागने चाहिए। देखिए एक बात है, ये बीजेपी वाले लोग का जो है कि बोलचाल वाली बात में मत आइए। वो बीजेपी वाले लोग थोड़ा सा जो है कि अलग राजनीति करते हैं, लेकिन अगर देवेंद्र नाथ महतो का आह्वान है, भाई उनके साथ खड़े होइए, क्योंकि वो पीछे हटने वाला बंदा नहीं है, वो लड़ने वाला योद्धा है। क्योंकि बीजेपी का हम बात नहीं करेंगे। बीजेपी जो है कि भाई अभी जेपीएससी का घेराव के लिए और जेपीएससी और छात्र की बात कर रहा था, लेकिन जब दिल्ली के जंतर मंतर में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो रहा था, तो इसी बीजेपी का नेता जो है कि भाई इस बात को कहता, वहां पर जो कार्य कर रहा है वो देशद्रोही वाला काम कर रहा है। यानी कि वहां के जितने भी जेनजी थे, वहां के जितने भी छात्र आंदोलन कर रहे थे, युवा आंदोलन कर रहे थे, वो सब देशद्रोही थे। ये बीजेपी का भाषा है, और बीजेपी का भाई लोकल नेताओं का भाषा है। तो खैर, अगर बीजेपी का नेताओं का इस तरीके का भाषा है तो बीजेपी की बात नहीं है। लेकिन एक बात है, युवा जो है कि अब जात पात, और युवा जो है कि पार्टी पॉलिटिक्स के उठ कर जो है कि भाई अपनी हित और अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ाई लड़ेगा झारखंड में। क्या लगता है आप लोगों को? अगर लगता है कि हाँ, देवेंद्र नाथ महतो जो है कि इस आंदोलन को काफी दूर तलक लेके जाएगा और सरकार को सबक सिखा के रखेगा, और सरकार जो है कि भाई संवेदनशील बनेगी, सरकार जो है कि भाई फेयर एग्जाम कराएगी, अगर ऐसा लगता है तो फिर आप जो है कि कमेंट सेशन में आइए, कमेंट कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूँ। जय हिंद।